मार्वलस, मिरेकुलस, मोस्ट पावरफुल जो टूल है ह्यूमन बीइंग्स में, जो हमको और अदर एनिमल्स हैं इस प्लानेट पर उसको डिफरेंशिएट करता है दोस्तों, वो है इमेजिनेशन, कल्पना, द वे वी इमेजिन द थिंग्स इन फ्यूचर। तो ये जो एलिमेंट है, जो 13 एलिमेंट्स नेपोलियन हिल ने अपनी बुक द थिंक एंड ग्रो रिच में डिस्कस किए हैं। आई पर्सनली फील दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूल है ह्यूमन लाइफ में वो है इमेजिन कर पाने का। तो जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, सफलता को प्राप्त करते हैं, इमेजिनेशन और कल्पना की शक्ति बहुत ढेर सारी होती है। हिंदी में एक जो सुनी हुई कविता कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मीन्स द प्लेस वेयर सन कैन नॉट रीच द पोइट विल रीच। सन के पास लिमिटेशन है, सन इमेजिन नहीं कर सकता है, कवि के पास इमेजिनेशन की पावर होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज क्या है, दुनिया को आज जैसी है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। इमेजिनेशन जो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करता है कि क्या हो सकता है, आज जहाँ हम यहाँ हैं आगे कहाँ जा सकते हैं, वो इमेजिनेशन होती है। और दोस्तों, आज जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो क्रिएट किया गया है, वो किसी ने इमेजिन किया था एक दिन। एक छोटी से छोटी चीज़ हमारे आसपास, द कैमरा आई एम स्पीकिंग इन, ये भी किसी ने इमेजिन किया होगा कभी। छोटी से छोटी चीज़ इमेजिन की गई है। आज हम चीज़ों का क्या ग्रांटेड लेते हैं। इमेजिनेशन में एक जो सबसे बड़ा रोल आता है वो करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आता है कि आज जो चीज़ें हैं हमारे आसपास उसके बेहतर हम कितना सोच सकते हैं। आज जो हमारी करंट नॉलेज है उसके बेहतर कितना सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई 80s में अगर अपने से बात करता कि हमारी पॉकेट में एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो दुनिया में कहीं भी किसी के से हमसे बात कर पाएगा, हम ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर 80 में हम इस चीज़ को इमेजिन करते, पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि हमारा जो करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उस टाइम में, इंटरनेट था ही नहीं उसमें। जो करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग थोड़ा सा पुश करके ऊपर लेके जा सकते हैं तो हमारी इमेजिनेशन का जो शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, कल्पना करने की शक्ति होती है, वो मैनीफोल्ड बढ़ सकती है। राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया, हवाई जहाज में हम लोग घूमते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको किसी ने कहीं इमेजिन किया, तभी तो ना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक स्वतंत्र राष्ट्र, संपूर्ण स्वराज की कल्पना की, इमेजिन की, तभी तो हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। अगर इमेजिन नहीं करते तो मिलती कैसे थी। तो दोस्तों, जो इमेजिनेशन के लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है कन्फर्मिटी का, कि हम चीज़ों को जैसा है वैसा ही लेके चलते हैं। एक नोबेल लॉरेट से पूछा गया कि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, उन्होंने जवाब क्या दिया कि मैन सिंपली डजंट थिंक। हम लोग सोचते नहीं हैं, जो चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं उसको कंफर्म करते जाते हैं, और जो चीज़ें हैं जैसे ही कंफर्म करते जाते हैं, कैसे इमेजिनेशन कैसे आएगी। दोस्तों, अगर हम 100 लोग 25 की उम्र में ग्रो कर रहे होते हैं, उस 100 लोगों में से सभी को ऐसा यकीन होता है कि बाय द टाइम दे रीच टू द जेनिथ ऑफ देयर लाइफ एवरीवन विल बी सक्सेसफुल। लेकिन होता क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। मोर देन 65 और 70% लोग तो ब्रोक होने की पोजीशन में रहते हैं। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पाया गया, दोस्तों, किसी में टैलेंट की कमी नहीं थी, नॉलेज की कमी नहीं थी। ओनली क्या था कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। मतलब दे वांटेड टू कन्फर्म, जो चीज़ें हैं बेसिक उनको कन्फर्म कर देना। इसके बारे में दोस्तों एक एस लाइन टेस्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, एक स्टडी की गई। जब लोगों का एक किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन लिया गया, इंडिविजुअली अलग अलग से कोई ओपिनियन लिया गया, सब ने अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन, इंडिपेंडेंट मत दिया। लेकिन जैसे ही ग्रुप में उनसे पूछा गया उसी चीज़ के बारे में, तो सरप्राइजिंगली 70% लोग थे, उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। जो पोल पोजीशन में लोग थे, दे वांटेड टू कंफर्म टू द ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु वाज इन पोल पोजीशन। जो आदमी
सशक्त ओपिनियन के साथ में था, उसको कंफर्म करने की था। तो दोस्तों जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, कन्फर्मिटी में चले जाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, और इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आगे कैसे जाएंगे। तो जो इमेजिनेशन की जो पावर हम लोग जो डिस्कस करते हैं, इसमें कई साइंटिफिक स्टडी की गई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों एक बेहतरीन स्टडी की गई शिकागो यूनिवर्सिटी में। कुछ उन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर्स को लिया गया, 3 ग्रुप में बांटा गया, बास्केटबॉल प्लेयर को रैंडमली चूज किया गया। डॉक्टर ब्लास लोटो करके थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तीनों ग्रुप में पहले से उनसे रैंडम थ्रो कराया गया बास्केटबॉल के, भाई आपका एफिशिएंसी क्या है। उसके बाद तीनों ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप को बोला गया 30 दिन तक आप आराम करें, आप कुछ नहीं करेंगे, वेरी गुड। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप आएंगे और यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किया गया। तीसरा ग्रुप एक क्रिएट किया गया, बोला आप जिम जाएंगे, जिम जाने के बाद आप इमेजिन करेंगे कि ये ऐसा बास्केट है, ऐसे ड्रिबलिंग कर रहे हैं, ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे अपने अपोनेंट से लेके जा रहे हैं और थ्रो करेंगे उसमें। आफ्टर 1 मंथ जब रिजल्ट आए मतलब दोबारा उनसे थ्रो करवाया गया। फर्स्ट ग्रुप में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, सो देयर इज नो प्रैक्टिस, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, देयर इज नो प्रोग्रेस, सो नथिंग गुड मीन्स समथिंग, ऐसा कुछ आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। दूसरा ग्रुप जिसने प्रैक्टिस किया था दोस्तों 24% इंप्रूवमेंट आया। सरप्राइजिंगली द थर्ड ग्रुप जो फर्स्ट डे के बाद बास्केटबॉल को कोर्ट में गया ही नहीं था, उससे जब थ्रो कराया गया तो दोस्तों 23rd इंप्रूवमेंट। एक ग्रुप में कितना जिसने रियल प्रैक्टिस किया 24, इसके इंप्रूवमेंट कितना 23। जिस चीज़ों की इमेजिन किया गया, तो मीन्स इमेजिनेशन से भी हमारे जो ब्रेन की मसल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स फायर एंड फायर करते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। सेम स्टडी पियानो के बारे में सेम तरह से की गई। कुछ लोगों ने पियानो फिजिकली बजाया, कुछ ने नहीं बजाया, कुछ ने इमेजिन करके कीबोर्ड बजाया। ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट। जो लोगों ने प्रैक्टिस की थी, जिन्होंने इमेजिन किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर वे उनके मसल्स, जो ब्रेन मसल्स हैं उनमें वो चेंज पाए गए, उनके न्यूरॉन्स में चेंज पाए गए। तो जो हम किसी चीज़ को डेलिबरेटली कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो ऑलमोस्ट वही रिजल्ट मिलते हैं हमको कि जो हमको प्रैक्टिस से मिलते हैं। आपने सुना होगा फिर फेमस केस था रॉजर बैनिस्टर का। एक ऐसा मान लिया गया था कि कोई भी इंसान ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो 1 माइल का डिस्टेंस हो 4 मिनट से कम में रन कर सके। दूसरी ट्रेनिंग के साथ में रॉजर बैनिस्टर को मेंटली प्रिपेयर कराया गया कि आप जब भी दौड़ेंगे मेंटली 3 मिनट्स 59 का फिगर इमेजिन करेंगे आप। दोस्तों 3 मिनट्स 59 अंडर 4 मिनट्स जब रॉजर बैनिस्टर ने जब वो दौड़ कंप्लीट की, उसके बाद कितने लोगों ने वो रिकॉर्ड को तोड़ा। ऐसा ही मैंने क्रिकेट के बारे में आपसे बोला था, जब एक बार डबल सेंचुरी वनडे में की गई, कितने लोगों ने डबल सेंचुरी की। क्या है, जब हम मेंटली इमेजिन करने लगते हैं चीज़ों को, तब हमारा यकीन उनके होता है और तब हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। एथलेटिक्स में बहुत बड़ा जो ओलंपिक्स टीम्स होती है, इसको प्रैक्टिस करते हैं, इमेजिनेशन को प्रैक्टिस करते हैं, सफलता को प्रैक्टिस करते हैं। सफल होने के बाद मैं कैसा हूँ ऐसा नहीं, दे स्टार्ट यूजिंग द लैंग्वेज जो सफल इंसान की होती है। वो बॉडी लैंग्वेज सफल इंसान की यूज करते हैं, भाषा सफल इंसान की यूज करते हैं। तो वो हमारा जो कंडक्ट है डे इन और डे आउट, जब हम बनेंगे तब ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं। जैसा हम बनने के बाद बिहेवियर होगा हमारा, वो आज बिहेवियर हम अपने डे टू डे लाइफ में लेके आते हैं, वो हमको सफलता की तरफ इमेजिनेशन करके लेके जाता है। तो दोस्तों इमेजिनेशन का इतना पावरफुल रोल होता है हमारी लाइफ में। इसको अलग अलग तरह से डिस्कस एंड डिस्क्राइब किया गया है। एक जो पहली कैटेगरी आती है सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन का। दोस्तों सिंथेटिक इमेजिनेशन किसको बोलते हैं ना, अगर आप 100 बुक पढ़ ली, नेक्स्ट बुक आप अपने आप लिख सकते हो, क्यों हमारे पास जो करंट विजडम है, करंट नॉलेज है, डिफरेंट फील्ड की नॉलेज है, उसको सिंथेसाइज किया और एक नेक्स्ट चीज़ निकल के आ गई, वो हो गई हमारी सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन है जो कहीं ना कहीं हंस से आती है, फीलिंग से आती है। आर्किमिडीज को जो आई, न्यूटन को जो आई, वो होता है हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन। वो लीप ऑफ इमेजिनेशन की बात करता है।
जो आज दुनिया है उससे अलग हटकर दुनिया देखने की बात करता है। इसी को जब हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो इसको अडेप्टिव इमेजिनेशन और इनोवेटिव इमेजिनेशन की बात करते हैं कि आज जो चीज़ें हैं उसमें हम जो एफिशिएंसी लेके आते हैं वो अडेप्टिव इमेजिनेशन बोलते हैं दोस्तों उसको। और इनोवेटिव मतलब नया ही कुछ लेके आ गए, जो आज एक्स वाई नहीं था हमने जी लेके आ गए, दैट इज इनोवेटिव इमेजिनेशन। एंड दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इमेजिनेशन का जो फर्दर बाइफर्केशन हम लोग डिस्कस करते हैं, एक पॉजिटिव इमेजिनेशन और नेगेटिव इमेजिनेशन। एक इंसान जो है हमेशा नेगेटिवली विजुलाइज करता है, नेगेटिवली इमेजिन करता है, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती है दोस्तों। हम जैसा मन में विचार रखेंगे, जैसा मन में इमेजिन करेंगे वैसा ही बन जाते हैं। तो जो नेगेटिव इमेजिनेशंस है, डोंट विजुलाइज, नेवर एवर विजुलाइज के यू आर गोइंग टू फेल। होता है कि हमारा पूरा फिर बॉडी का सिस्टम उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। तो जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज के ऊपर एलन लेंगर करके हुई हैं, बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, काउंटर क्लॉकवाइज इन्होंने एक स्टडी की गई थी। ऐसा कि 1979 में जो स्टडी की गई, कुछ लोगों को इस न ट्रीट करके आप 1959 इमेजिन करेंगे, अपने थॉट में इमेजिन करेंगे ये 1959 है, और जिस बुद्धिस्ट जो लिविंग प्लेसेस रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर उनको रखा गया, उसकी मोनेस्ट्रीज जिनको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर सभी कोई मिरर नहीं था, पूरी मैगजीन्स 1959 की थी, पूरे न्यूज उनको दिखाई जा रही थी 1959 की दिखाई जा रही थी। उन लोगों को जो ड्रेस किया गया था 1959 के तरीके से किया गया था, उन लोगों की जो भी कम्युनिकेशन था 1959 के बेसिस पे था दोस्तों। तो जाने से पहले एलन लेंगर ने उनकी हियरिंग कैपेसिटी, ग्रिपिंग कैपेसिटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, वॉकिंग स्टाइल, एवरीथिंग मोनेस्ट्री में जाने से पहले उनकी चेक किया गया, सब साइंटिफिकली मेजर किया गया। एक ग्रुप फोटो भी लिया गया दोस्तों। और मोनेस्ट्री में एक हफ्ते रहने के बाद उनके जो बिहेवियरल चेंज थे दोस्तों, दे हैड बेटर सेंसिंग एबिलिटीज़, हियरिंग एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कुछ लोग तो जब गए थे कि सहारे के साथ मोनेस्ट्री में करके गए थे, जब बाहर आए तो बिना सहारे के चल रहे थे। और जाने से पहले का जो फ़ोटो था उनका, ग्रुप का फ़ोटो, और आने के बाद जो फ़ोटो लिया गया, इंडिपेंडेंट लोगों को दिखाया गया दोस्तों, दे वर लुकिंग मच यंगर। ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ ले जा सकती है हमको। बोलते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर इफेक्ट, ये काउंटर क्लॉकवाइज स्टडी इसको प्रूव करती है। हम बायोलॉजिकल चीज़ों के अलावा हम इमेजिनेटिव प्रोसेस से अपने को उस दिशा में लेके जाते हैं। और दोस्तों होता क्या है कि डे इन और डे आउट हमारे जो सोचने का तरीका होता है, हमारे बायोलॉजिकल पैटर्न वैसे हो जाते हैं, थिंकिंग पैटर्न वैसे हो जाता है, लिविंग पैटर्न वैसे हो जाता है। हो तो क्या, इमेजिनेशन का पैटर्न वैसा ही होता है। दैट्स द वे वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग आवरसेल्फ। वैसा ही हम महसूस करते हैं, वैसा ही एक्ट करते हैं। एक्टिंग, एक सिंपल एक्ट लोगों को कैसे बदल सकता है। एक फिलिप जिम्बार्डो करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ लोगों को कैदी बोला गया, कुछ लोगों को गार्ड बताया गया। दोस्तों 2 वीक का था एक्सपेरिमेंट, बट 6 दिन में ही टर्मिनेट करना पड़ा, इतना कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट था ये। बट दोस्तों जो रोल प्ले, जस्ट सिंपल रोल प्ले इन लाइफ, जस्ट इमेजिनिंग ए रोल इन लाइफ कैन एंटायरली चेंज द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमारी अपनी लाइफ में, हमारी अपनी डे टू डे लाइफ में हम इस टूल को कितना इमेजिन करते हैं दोस्तों, और इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। डेवलप करने के कई तरीके सजेस्ट किए जाते हैं। एक तो बोला कि जो चीज़ें हम जिस तरह से कर रहे हैं दिन में और हफ्ते में, एक दिन ऐसा निकालें कि हम उसको डिफरेंट तरीके से करें। लाइक अगर हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करें, तो अपने करने का जो तरीका है उसको बदलें। दूसरी चीज़, जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होते हैं उसको इमेजिन करें, और पर्पजफुली अपने आप को ऐसे एक्सपोज करें जो ट्रिगर्स हैं हमारी लाइफ में। जैसे मेरे को अगर ट्रैफिक से प्रॉब्लम है, जिस सिचुएशन से प्रॉब्लम है, उस पोजीशन में हम अपने आप को जब ट्रिगर करते हैं, हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ता है। ऐसे ही दोस्तों बोला जाता है कि जितनी आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होंगी,
जितनी अपनी आपकी राइटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, आपकी इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज होता जाता है। और लिखने के बारे में तो ये बोला जाता है कि जब हम लिख रहे हैं ना, फोर्सफुली आप लिखते जाइए, एक स्पीड कम मत करिए, लिखते जाइए। दोस्तों ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकल के आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। वो हमको इमेजिनेशन, जब हम फोर्स करते हैं ब्रेन को, वो हमारा नए इमेजिनेशन की तरफ लेके जाता है। जो पजल्स रहते हैं, पजल्स, नए नए पजल्स सॉल्व करें, चाहे बर्ड्स के हों या टॉयज़ के हों। म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नॉट बर्ड्स म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो प्ले कर सकते हैं। मेडिटेशन, अपोजिट ऑफ दिस टोटल साइलेंस, मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेंटिंग का बहुत बड़ा रोल बताया जाता है कि पेंटिंग में यू विजुलाइज, पेंटिंग, कलरिंग, ये इन सब चीज़ों से एक इमेजिनेशंस की जो पावर है हमारी उसको बढ़ा सकते हैं। और कन्फर्मिटी से बचें दोस्तों, कि जैसा कन्फर्मिटी का बिहेवियर है हमारे आसपास समाज में, उससे ज़रूर बचें, नहीं तो हमारी इमेजिनेशन वहाँ पर की वहीं रुक जाएगी, रिजिड हो जाएगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी रुक जाएगी। और दोस्तों, आई लिव विद योर थॉट, इफ़ यू वांट टू इमेजिन, एक बड़ा मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट कि अगर वो बोलते हैं कि दिस इज द टू हैंड्स, व्हाट इज साउंड ऑफ वन हैंड, जस्ट इमेजिन। अगर एक कैट को एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है और एक ऐसी मशीन के साथ बंद कर दिया जाता है, उसमें 50% प्रोबेबिलिटीज है वो कैट या तो जिंदा रहेगी, मरेगी। लेकिन हमारा ब्रेन जिंदा मरने में नहीं सोचता। एक थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि वी सी हाफ ऑफ द कैट डेड, हाफ ऑफ द कैट लाइव। ये इमेजिनेशन होती है। मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़ूंगा कि व्हाट विल बी द साउंड ऑफ वन हैंड, हाउ यू विल विजुलाइज द कैट, हाउ विल इमेजिन द कैट, एंड नेवर एवर इन लाइफ allow your imagination to be controlled by some conformity around us। अपनी एक इनोवेटिव क्यूरियोसिटी, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी उसको बनाए रखें। होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टीज ड्राई होने लगती हैं। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, अपनी इमेजिनेशन को, हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टीज को ड्राई ना होने दें। कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द लाइफ, यू नेवर नो व्हाट विल कम इन लाइफ। विद दिस थॉट, with this thing, my sincere and humble request to each one of you, those who have not yet still subscribed to our channel, please do subscribe, please ask like-minded people to subscribe, and with this thought, stay blessed and Jai Hind.